सीतापुर में पीएससी कैंपस के बाहर तमाम कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी उनकी दिखा दी गई है। मेरे साथ में सुप्रिया सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं। सुप्रिया जी, 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद अब गिरफ्तारी, अगला कदम क्या कांग्रेस का? अगला कदम यह है कि प्रियंका गांधी जी को अगर कोई जानता है तो वो ये जानता है कि बिना किसानों से मिले, बिना उनके परिवारों से मिले वो यहाँ से टस से मस होने वाली नहीं है। वो सीधी सी बात करना चाहती थी, किसानों के साथ जाकर अपनी संवेदनशीलता देना चाहती थी, अपनी सहानुभूति देना चाहती थी, उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहती थी। इनको क्यों रोका गया? आपने एक बेकसूर को, जो किसी के साथ खड़े होना चाहता है, उसको नजरबंद करके यहाँ रखा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, आप धाराएं लगा रहे हैं। और जिसने ये काम किया है और तमाम वीडियो ये दिखा रहे हैं, जो नरसंहार किया है, वो खुलेआम घुड़कर इंटरव्यू दे रहा है, टीवी चैनलों पर बातें कर रहा है। और उनके पिता मोदी जी की केंद्र सरकार में आज भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। किस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम इस सरकार से, इन सोते हुए तानाशाहों से? ये तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है और सरकार और किसानों के बीच में एक समझौता भी हुआ है जिसमें मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात भी की गई है। आपको नहीं लगता जांच हो जानी चाहिए, किसी निष्कर्ष में निकलने से पहले एक जांच हो जाए पूरी? सुलह और समझौता का राग ना लापा जाए और ये मीडिया ना लापे, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मैं आपकी बात सुन रही हूँ। सुलह क्या होती है? सुलह ये होती है कि आपने 45 लाख रुपए उनको दे दिए, लेकिन जो हत्यारे हैं उसमें से एक भी गिरफ्तारी हुई है क्या? मंत्री को बर्खास्त किया गया है? उनकी क्या नैतिकता है कि वो उस पद पर बने हुए हैं? मोदी जी की क्या नैतिकता है कि आज आप लखनऊ में उत्सव मना रहे हैं, यहाँ पर घरों में मातम छा गया है, पिता पुत्र, किसी की पति, कितने लोग यहाँ पे नरसंहार हो गया है, आप वहां पर उत्सव बना रहे हैं। और किस आजादी का उत्सव बना रहे हैं? जिस आजादी को इन्हीं किसानों के बेटे इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं बॉर्डर पे रहकर। ये सुलह नहीं है। आपने सुलह किया, आपने उनको 45 लाख रुपए दिए, लेकिन आज भी उनके परिवारों का वक्तव्य आया है कि हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा है और हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। अगर मोनू मिश्रा, जो कि इनके सुपुत्र हैं, अजय मिश्रा टेनी जी, के गिरफ्तार नहीं होते हैं और अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं होते, तो कौन सा न्याय और कौन सी सुलह की बात आप कर रहे हैं? मुझे बताइए जरा। पीएम रिपोर्ट सामने तो नहीं आई है, लेकिन किसानों ने उस पर भी सवाल किया है, गोली लगने को लेकर। सिर्फ किसानों ने नहीं किया है, वहां पर जो साक्ष्य है उन्होंने भी सवाल उठाया है। हर जगह उत्तर प्रदेश में लीपापोती करी जाती है। प्रियंका जी सोनभद्र में थी, उनको वहां गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया। हाथरस जाना चाहा, उनके गिरेबां तक पे हाथ डाला गया। राहुल जी को तो पुलिस ने ठल्लम ठेल भी किया। इस दिन रात को भी वो अपने 4 सहयोगियों के साथ पूरी शांतिपूर्ण तरीके से एक गाड़ी से जाकर परिवारों से मिलना चाहती थी। प्रशासन को उससे क्या दिक्कत थी, मुझे बताइए। और आज जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं घरों से और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक पत्रकार की मौत भी हुई, उसी रौंदने में हुई जो किसानों की रौंदने से मौत हुई, और वो वीडियो आ चुके सामने। इसके बारे में कोई क्या जवाब देगा? किसकी जवाबदेही तय होगी? क्या नैतिकता है मोदी सरकार की कि उत्तर प्रदेश में घुसकर एक बात भी करें यहाँ पर आकर? अच्छा मैम, ये बताइए, अब फॉर्मली उनकी अरेस्टिंग दिखा दी गई है, तो अब कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? क्या वो न्यायिक हिरासत में रहें या उनको रिहाई के लिए? इसका इस पूरे मुद्दे पर एक स्टैंड है, अन्याय के खिलाफ, चाहे वो गिरफ्तार रहें या ना रहें, वो सतत आवाज उठाती रहेंगे। कोशिश करेंगे कानून रूप से रिहाई के लिए। हम हर वो कोशिश करेंगे जो सुनिश्चित करे कि परिवारों को न्याय मिलेगा। ये प्रियंका गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वो किसानों के लिए लड़ रही हैं। ये प्रियंका गांधी जी का मत है और ये हम सबका, कांग्रेसियों का मत है कि जब तक अजय मिश्र टेनी जी की बर्खास्तगी नहीं होती है और उनके पुत्र की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। तो हमारी गतिविधियां, हमारा अगला कदम पूछने से पहले मैं फिर से बोलना चाहूंगी, बर्खास्तगी। और मैं बोलना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और लखनऊ में उत्सव मना रहे हैं। अगर उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, कुत्ते के कुचलने की बात करते थे, आए लखीमपुर और हाथ जोड़ के परिवारों से माफी मांगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुंह पर कालिक पोत कर वापस दिल्ली चले जाएं। तो बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड यही है। एक तरफ देखा जाए तो दोनों तरफ जिद है। प्रशासन कह रहा है किसी भी सूरत में लखीमपुर नहीं जाने देंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लखीमपुर खीरी जाके रहेंगे और उन किसानों के परिवार से मिलेंगे। अब इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनकी जो गिरफ्तारी है वो दिखा दी गई है 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारत, सीतापुर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।